नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। क्या सनातन धर्म में संत होने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है? क्या संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से संत की प्रामाणिकता कम हो जाती है, या फिर संत होने के लिए भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव ही पर्याप्त है? ये सवाल उठ रहे हैं संत प्रेमानंद महाराज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद को चैलेंज देते हुए कहा था कि प्रेमानंद चमत्कारी हैं, तो वो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। जैसे ही रामभद्राचार्य जी का ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया से लेकर संतों के बीच बहस शुरू हो गई। किसी ने जगत गुरु को अहंकारी बताया, तो किसी ने प्रेमानंद महाराज की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन सवाल है कि आखिर सनातन वॉरियर्स का ये युद्ध क्यों हो रहा है? जगत गुरु रामभद्राचार्य किस बात पर क्रुद्ध हैं? उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज को चैलेंज क्यों दिया? प्रेमानंद को संस्कृत में बोलने की चुनौती क्यों दी? प्रेमानंद की लोकप्रियता को क्षणभंगुर क्यों बताया? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज डिबेट करेंगे। तो सनातन के ज्ञान और संस्कृत पर क्या धर्म युद्ध हो रहा है? और एक लाइन जो बहुत दिनों से सुनने में आ रही थी कि बटोगे तो कटोगे, क्या सनातन या हिंदू आपस में ही बट रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। यतिमानंद चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ हैं, एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ हैं, राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ हैं, जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं धर्मगुरु, महंत नवल किशोर दास जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले नवल किशोर दास जी, क्या रामभद्राचार्य जी ने गलत कहा है या सही कहा है? उनको वो चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे किसी को, लेकिन बातें उनकी सही हैं। देखिए झा जी, ऐसा है, पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज परम विद्वान संत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी विद्वता और संतत्व के द्वारा उन्होंने लाखों लोगों को भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की है। पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी के माध्यम से विशेष करके हमारे नौजवान बहन भाई, जो कहीं न कहीं केवल जगत की ओर उनका चिंतन था, उनकी वाणी और व्यवहार के माध्यम से लाखों नौजवानों को हम जानते हैं, जो आज कहीं न कहीं हरि चर्चा में उनकी रुचि है, भगवत चिंतन कर रहे हैं। तो संत का तो काम होता है समाज को प्रेरणा देना, वासना से उपासना की ओर प्रेरित करना। वो दोनों संत को कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी भी विद्वान को दूसरे संत के प्रति करना उचित नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अनुचित बोला है, क्योंकि वो परम विद्वान हैं, महानीय हैं दोनों महापुरुष, परंतु इस प्रकार का आध्यात्मिक द्वंद्व से लोगों की भावना में कहीं न कहीं थोड़ा हीनता आती है। ऐसे प्रसंग न हो तो ज्यादा अच्छा है। प्रेमानंद जी आज लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। ठीक है गुरुजी, उनको सुनकर के लाखों लोग भगवत भक्ति का चिंतन करते हैं। ऐसे प्रसंग न हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है गुरुजी। राम दिनेशाचार्य जी, क्या आपको लग रहा है कि रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए था? प्रेमानंद जी के लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है कि दोनों महापुरुष हैं, और पहली बात तो यह है चमत्कार की जहां तक चर्चा है, तो कभी प्रेमानंद जी ने चमत्कार का ना तो समर्थन किया है और ना तो कोई भी चमत्कार उन्होंने किया है। प्रायः उनके वीडियो आते रहते हैं, और कोई भी जब व्यक्ति जाता है और बताता है कि मेरे में ये दिक्कत है, तो वो कहते हैं भगवान नाम का स्मरण करो, डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो। तो इस प्रकार के किसी भी चमत्कार का दावा तो वो नहीं करते हैं। हाँ, बस एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जहां ये चमत्कार चल रहे हैं, जहां आज देश अंधविश्वास की ओर कहीं ना कहीं जा रहा है, उसमें भक्ति के बल पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके और उनको भगवत शरणापन्न बनाने का कार्य प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। बोध प्रबोध और ज्ञान की जहां तक बात है,
मुझे लगता है कि भक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ही भक्त हो सकता है। धारा ही भगवान को प्राप्त करने की दो है, पहली धारा है भक्ति की धारा और दूसरी है ज्ञान की धारा। तो ज्ञान की धारा जिसे प्राप्त ना हो पर वो अगर भक्त हो तो इस आधार पर कि उसके संस्कृत नहीं आता है इसलिए वो संत नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये बात तर्क संगत नहीं है। भगवत शरणापन्न होने के लिए संस्कृतज्ञ हो और उसको हिंदी आती हो, उसको क्या आता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैसे वात्सल्य भाव में इस बात को जगत गुरु जी ने कहा है, पढ़ना लिखना चाहिए। मैं भी जब भी मिलता हूं तो स्वामी जी ये कहते ही हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, और ठीक बात है, धर्म का उपदेश करने वाले को पढ़ना लिखना चाहिए, पर इस आधार पर हम उसे खारिज कर दें कि उसे संस्कृत नहीं आता है, वो संत नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से इसको तूल देना ही नहीं चाहिए। ये वास्तविक तौर पे एक ऐसा विषय है कि संसार में जो दो लोग बैठते हैं आपस में अपना विचार रख सकते हैं, और हर विचार को एक ही दिशा में चले, ये आवश्यकता नहीं है। और बड़े बड़े संतों ने कहा, निंदक नियरे राखो, निंदक करे उजियारो। अगर कोई निंदा कर रहे हैं जगत गुरु, तो वास्तविक तौर पे कुछ नया रास्ता दिखाने के लिए गुरु हमेशा कोई बात बोलते हैं तो कुछ नया दिखाने के लिए बोलते हैं, नया रास्ता दिखाने के लिए बोलते हैं, उसी रूप में अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हम सब इस आप जो संसार श्लोक में पढ़ रहे एक थे दूसरे के गुरु हैं। जी, आप जो कह रहे थे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, वो लाइन आप पूरी नहीं कर पाए विक्रमादित्य भाव है कि निंदक, इसकी आगे की लाइन आप सुना सकते हैं क्या, बता सकते हैं आज आचार्य विक्रमादित्य? लेकिन कई भाव दोहा है ये, भाव ये भाव मत बताइए, दोहा आगे बता सकते हैं। एक सेकंड आ रहा हूं राजकुमार शास्त्री जी। निंदक उजियारा करता है, वास्तविक तौर पर समझे कि निंदक जो है ना उजियारा करता है, नया रास्ता दिखाता है। आचार्य जी, मैं पूछ रहा हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, इस दोहे को क्या आगे आप बता सकते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पहली लाइन तो याद है, निंदक नियरे राखिए। अगर कोई ये कह दे कि आप धर्म गुरु होने के लायक नहीं है क्योंकि आपको ये दोहा नहीं आता है, तो क्या ये ठीक बात होगी? मैं कहता हूँ कोई भी किसी के बारे में कुछ कहता रहे ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने हिसाब से चलने के बाद। कैसे फर्क नहीं पड़ता? जब सामाजिक जीवन में आप रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप को मूर्ख ही मान के चलना चाहिए। नहीं सर, कैसे आप मूर्ख मान के चल सकते हैं? आचार्य जी, आप मूर्ख मान के नहीं चल सकते, आप आचार्य हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा था क्योंकि ठीक इसी तरीके से रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जो संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकता, जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रख सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो कैसे धर्मगुरु बनेगा या क्या चमत्कार करेगा? चमत्कार शास्त्र में, देखिए चमत्कार तो कोई होता ही नहीं संसार में। चमत्कार तो भक्ति है, भगवान की भक्ति है, और भगवान जब चाहे चमत्कार करके दिखा सकते हैं जीवन में। मैं चमत्कार थोड़ी दिखा सकता हूँ, कोई और चमत्कार थोड़ी दिखा सकता है संसार में। भगवान चमत्कार दिखाते हैं, भगवान ने चमत्कार हर कण कण में दिखाया है, इस सृष्टि को बना के चमत्कार दिखा दिया है। हम उसको इस बात पे रखें कि हम अपने आप को अज्ञानी ही माने। अगर दिक्कत वहां होती है, दिक्कत वहां है आचार्य जी, दिक्कत यह है कि आप अपने आप को अज्ञानी माने, ठीक है, लेकिन आपके पास लोग अगर ज्ञान लेने के लिए जाते हैं और कोई ये कहे आपके ही समाज से कि आप अज्ञानी व्यक्ति हैं और एक अज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान लेना ठीक नहीं है, तो क्या ये ठीक है? कुछ कहने ना कहने से क्यों जाते हो? आपके मन को जो भाएगा वो आप करने का प्रयास करो ना। अगर आपको जहां जो एक बार समझे, भक्त बड़ा विचित्र होता है। भक्त को पता है भगवान के प्रति भक्ति किस प्रकार से करनी है, और इसमें किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र में इसके अनेक प्रमाण उपस्थित है, उसको बताया गया है, समझाया गया है। ज्यादा ज्ञान करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर गुरु की बात को किसी प्रकार, गुरु का मतलब ही ज्ञान होता है सर। लोग गुरु के पास जाते ही ज्ञान लेने के लिए। आचार्य जी, गुरु के पास तो लोग जाते ही ज्ञान लेने के लिए है ना सर। हाँ, तो ज्ञान लेने के लिए जाए, ज्ञान लेने के लिए मैं कहूँ कोई भी जाए, उनके पास जो जगत गुरु है उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाए, और वो हमारी कमी सामने निकाल दे। ठीक, राजकुमार शास्त्री जी, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि आपने कितने सुंदर शब्द की छोटे शब्दों में आपने एंकर महोदय आपने व्याख्या कर दी कि गुरु का मतलब ही ज्ञान है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए।
यहाँ पर जो विवाद है वो विवाद नहीं है, सामान्य सी चर्चा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी से किसी ने पूछा कि प्रेमानंद जी महाराज के पास वृंदावन में लोग बहुत जाते हैं, सामान्य सी चर्चा में परम पूजनीय स्वामी जगतगुरु जी ने ये बात कही कि प्रेमानंद जी को संस्कृत नहीं आती, शास्त्र का ज्ञान नहीं, उनको जो है वो अपनी जो बात कहते हैं वो सामान्य, और उन्होंने जो बात कही प्रेमानंद जी को वात्सल्य भाव से कहा। अगर कोई पिता किसी अपनी संतान को कहता है कि बेटा तुम्हें ज्ञान नहीं है और पढ़ाई करो, तो पढ़ने के लिए अगर कोई प्रेरित करता है तो मैं समझता हूं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने प्रेमानंद जी की कोई निंदा नहीं की, कोई बुराई नहीं किया, कोई हीन भाव से, कोई ईर्षा द्वेष से, कोई उनका ऐसा भाव नहीं है। महाराज जी का केवल शब्द ये था कि उनको संस्कृत नहीं आती, क्योंकि संस्कृतज्ञ जो व्यक्ति होता है उसको शास्त्री कहते हैं। शास्त्री क्यों कहते हैं? शास्त्र शब्द ही संस्कृत का है। यदि शास्त्र शब्द की आप बात करेंगे तो शास्त्र का मतलब वो संस्कृत का शब्द ही शास्त्र है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उपदेश या मार्गदर्शन। तो इसलिए महाराज जी ने ये बात कही, उसको बहुत लोगों ने निंदा के रूप में, या शास्त्री जी, महाराज जी आपके ही देखिए 22 भाषाएं, स्वामी रामभद्राचार्य जी को 22 भाषाओं का ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, महाराज जी जो है प्रज्ञा चक्षु हैं, उनके अंतःकरण के नेत्र खुले हुए हैं, बाहर के नेत्र बंद हैं। 2 वर्ष की आयु से महाराज जी ने संसार को नहीं देखा, इसलिए जिसने संसार को देखा ही नहीं वो किसी की निंदा बुराई से क्या मतलब महाराज जी को, ऐसा कोई महाराज जी का भाव नहीं था। जगत गुरु जी ने केवल एक सामान्य सी चर्चा में बात कही और ये बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ कि स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने समय से इस बात को कह दिया, क्योंकि आज समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से जो आडंबर ढोंग फैल रहा है इसको रोकना बहुत जरूरी है। और अगर जगत गुरु जी इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर समय ये आ जाएगा कि आडंबर का इतना प्रभाव फैल जाएगा कि ज्ञान ढक जाएगा और आडंबर ही आडंबर फैल जाएगा। इसलिए वास्तविकता है, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता वो छाए हुए हैं, उनके फॉलोवर्स बन रहे हैं समाज में। समाज में अज्ञान रूपी अंधकार फैलता जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी, आप जब ये कह रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं आता उनके फॉलोअर्स हैं, वो छाए हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको ज्ञानी नहीं मानता, फिर भी वो आपके पास आता है क्या? पसंद अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। आप पसंद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है सर। पसंद कहीं नहीं, कैसे अलग है मुझे बताइए। कोई मुझे सिर्फ इसलिए पसंद कर सकता है कि मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं, कोई मेरा स्वरूप देखकर मुझे पसंद कर सकता है, कोई मेरा रूप देखकर मुझे पसंद कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जब किसी गुरु के पास कोई जाता है तो वो ये देखकर जाता है कि वो कितना ज्ञानी है। और अगर कोई गुरु और उसके लाखों फॉलोअर हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप कैसे कह सकते हैं कि लोग आडंबर में उनके पीछे चल रहे हैं? मुझे ऐतराज है इस बात से। देखिए एंकर महोदय मैं आपको बता दूं, समाज में करोड़ों लोग हैं, 7.5 करोड़ लोग समाज में हैं। सारे सबको ज्ञान की परख नहीं है, उसमें ज्ञान को जानने वाले 2-4 व्यक्ति जाता है गुरु के पास ना कि मुझे ज्ञान चाहिए, और जब उसको लगता है कि सामने बैठा हुआ जो गुरु है वो मुझे ज्ञान दे रहा है तो उनको फॉलो करता है। अगर मुझे लगेगा कि शास्त्री साहब के ज्ञान से मैं प्रभावित हूं, नहीं तो मुझे आप पसंद आ जाएंगे। जो आपके देखिए इतने डायलॉगबाज जो है सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, कारण ये होता जा रहा है कि जो वास्तविक विद्वान है उसको तो कोई जान ही नहीं रहा है, वो तो छिपा हुआ पीछे। और इस प्रकार के लोग आगे आकर के अपने सोशल मीडिया का माध्यम बना करके कुछ फॉलोवर्स बना करके और कुछ इस प्रकार के लोगों के द्वारा घिरे हुए जो व्यापार कर रहे हैं, धर्म का धंधा करते जा रहे हैं। आज स्थिति ये बनती जा रही है कि धर्म का धंधा इतना अधिक चल गया है कि वास्तविक जो धर्म का स्वरूप है वो लुप्त हो गया है। विद्यानाथ जी बोलिए, यतिमा सरस्वती जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ जी, मुझे सबसे पहली बात यह है कि मुझे राजकुमार शास्त्री जी के शब्दों पर आपत्ति है और घोर आपत्ति है।
उसका कारण ये है कि ठीक है, जगत गुरु जी का सम्मान हम सब करते हैं और विद्वत्ता में उनका कोई तोड़ नहीं है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो संत भक्ति मार्ग से लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी को बदल रहे हैं, मैं तो अभिनंदन करती हूँ आज इस देश के कथावाचकों को, जिन्होंने बड़े स्तर पर खड़े होकर समाज में प्रचलित कुरीतियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया और साथ ही साथ स्वामी जी युवाओं ने का कहीं भी नहीं, प्रेमानंद जी को ये देखिए नहीं कहा को भक्ति, प्रेमानंद जी को विद्यानाथ जी, उन्होंने ये कोई कोई निंदा तरीका नहीं नहीं है। की। एक-एक करके विद्यानाथ जी, स्वामी विद्यानाथ जी, ये कोई तरीका नहीं। जगत शास्त्री जी, गुरु जी ये ने कोई जो तरीका बात नहीं। कही है ये उस कोई गूढ़ तरीका अर्थ नहीं। में जाइए। अरे राजकुमार जी, स्वामी दूसरों को सुनने की रामभद्राचार्य जी क्षमता ने रखिए बहुत ना। गहरी बात कही है। राजकुमार जी, थोड़ा दूसरों को स्वामी सुनने की क्षमता रामभद्राचार्य जी रखिए। ने बहुत गहरी बात शास्त्री जी, एक-एक करके राजकुमार शास्त्री जी। मत थोड़ा जाइए, तो उनके संयम भाव को रखिए। पकड़िए। अरे आज थोड़ा समाज संयम में रखिए, आप पर थोड़ा रोवांचक संयम है, रखिए। स्वामी ये जी क्या को इस तरीका है? प्रकार मेरी से बात, बोलना विद्यानाथ बहुत जी, ये जरूरी क्या था। तरीका है? और यदि विद्यानाथ जगत जी, ये गुरु क्या जी तरीका हो गया? राजकुमार जी, राजकुमार शास्त्री जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर ये आपसे। क्या तरीका है? बनती जा रही है। आप अभी कह रहे थे कि जो शास्त्री है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, तो सर थोड़ा सा एक एक करके बोलेंगे, सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा और एक दूसरों की बात भी पहुंचेगी सब तक। नहीं राजकुमार जी, थोड़ा सा तो संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, दूसरे व्यक्ति की बात तो आ जाने दीजिए। मैं मैडम नहीं की तो बात को आप सुनना चाह रहा हूँ। मैडम के भाव आप ठीक है। मेरी बात बोलने के बाद आप अपनी जी, बात हाँ, रख बोलिए सकते हैं। मैडम। देखिए, विद्वता और भक्ति तो अलग मार्ग है। हर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। हर संत को मैं संस्कृत बीच आती में हो। बोला, मैं आपसे, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं बीच में बोला, अरे भाव बस मुझे अरे बीच में बोलना पड़ गया। ठीक है, ओके ओके, कंटिन्यू। यतिमा जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ फिर बोले जा रहे हैं। राजकुमार जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, बोलिए। यतिमा सरस्वती बोलिए। देखिए विद्यानाथ जी, या हमारे सनातन में दो प्रकार के मार्ग हैं, अभी बताया पूर्व के वक्ता ने। तो ज्ञान भक्ति का मार्ग और ज्ञान भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। देखिए, हर जरूरी नहीं है कि हर सन्यासी या हर संत ज्ञान मार्ग को ही चुने। भक्ति मार्ग से इस सनातन में बहुत कुछ लोगों ने प्राप्त किया। मीरा को कुछ ज्ञान नहीं था, मीरा ने जो कुछ प्राप्त किया अपने भक्ति मार्ग से प्राप्त किया। भक्ति मार्ग से उन्हें ईश्वर के दर्शन होने लगे। तो हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते। और किसी भी संत की आलोचना करना, किसी भी संत के ज्ञान को चैलेंज करना, अगर शास्त्रार्थ हमारी परंपरा में रहा है, लेकिन शास्त्रार्थ भी उन्हीं लोगों से हम करते हैं जो हमारे समकक्ष हो। शास्त्रार्थ की परंपरा सनातन में सदैव रही, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त है, लाखों युवाओं को दिशा देकर उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। लोग ऐसे ही किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते हैं। लाखों युवाओं का जीवन बदला है उन्होंने। और वो कभी उन्होंने ये चैलेंज नहीं किया कि मैं कोई चमत्कार करता हूँ। उन्होंने कहा मेरा डायलिसिस होता है, मैं दवाइयां लेता हूँ और उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन मेरे जीवन को देने वाले माँ राधा रानी है। लेकिन एक बात सोशल मीडिया पर ये चलती रहती है या चलती रही है कि प्रेमानंद जी महाराज किसी चमत्कार की तरह हैं कि उनकी किडनी खराब होने के बावजूद, दोनों किडनी खराब होने के बावजूद, वो इतने लंबे वक्त से, अरसे से अभी भी ठीक उसी तरीके से हैं जैसे वो पहले रहा करते थे। तो लोग उसको मान रहे हैं कि ये चमत्कार है। भले ही प्रेमानंद जी ने कभी किसी मंच से ना बोला हो, लेकिन लोग मानते हैं और ऐसा होता है। और ऐसा होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने गुरु या जो उनके पूज्य होते हैं उनके प्रति इस तरह की भावना प्रकट करते रहते हैं। मैं आ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव जी। मैं एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करती हूँ। मेरे को थ्रोम्बोसिस है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं घंटों बैठकर यज्ञ करती हूँ। जिस व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस होता है वो बैठ नहीं सकता आसन लगा के। तो ये भक्ति का प्रभाव है। ये भक्ति का प्रभाव है कि हमारे ईश्वर हमको इतनी क्षमता देते हैं कि हम अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी इस समाज में समाज के कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, ये मान्यता है, लोग मानते हैं, ऐसा करते हैं। और आप तो कह रही हैं कि आप साक्षात उदाहरण है। विवेक श्रीवास्तव जी, दो मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है। दोनों मार्ग से अगर कोई गुरु अपने शिष्यों को या लोगों को, आम लोगों को ज्ञान देता है, अच्छे मार्ग पर ले जाता है, तो सही है, बुरा क्या है? मैं तो दोनों को नहीं मानता। मैं तो कर्म के मार्ग को मानता हूं। मजदूर, गरीब, किसान, वो आदमी जो मेट्रो स्टेशन के नीचे भूख से मर रहा है, वो असहाय जानवर, आप उनकी सेवा करें, सब अच्छा ही अच्छा होगा। और यहाँ बैठ के पैनल पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे भी ये डिबेट चल रही है कि धर्मगुरु एक ही नहीं है। कितना बड़ा डिस्प्यूट है, इंटरप्रिटेशन ही नहीं हो पा रहा। धर्मगुरु दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। बात ही नहीं है विवेक, इसमें इंटरप्रिटेशन की कोई बात ही नहीं है।
इसमें इंटरप्रिटेशन की कोई बात ही नहीं, नहीं आप है। डरिए मत, मेरी टिप्पणी से ना डरें, डरने की मेरी कोई टिप्पणी को सुन डरने ले, की कोई बात ही फिर आप नहीं है। बोलेंगे। आप डर रही है, विवेक तभी आप श्रीवास्तव इंटरफेयर जी, कर रही हैं। आप जब किसी को जी। मानते ही नहीं है तो फिर जी। आपको इस डिबेट का कोई मैं अर्थ ही अच्छाई नहीं को है, इस मानता डिबेट हूँ, में पार्टिसिपेट मैं करने के अच्छाई लिए। को मानता हूँ, सुनिए, मैं वो कर मार मैं कर ही मैं लगा रहे हैं। मैं प्रेमानंद जी कर मैं मार मानव कर ही प्रेम को लोगों को मानता प्रमोट हूँ। कर रहे हैं। मानव हाँ। प्रेम सनातन से ही आता है। मानव प्रेम कुछ इससे भी नहीं आता है कि अपने धर्म को सुपीरियर समझो, अरे इस्लाम को सनातन खराब से ही समझो, आता है। फिर आपस में लड़ो, फिर एक दूसरे के आपस बारे में नहीं टीका लड़ रहा है। टिप्पणी करो, कोई फिर आपस में क्लैरिटी नहीं है किसी धर्म गुरु को सुनिए, कि क्या विवेक सही है जी, क्या कोई गलत। आपस में नहीं लड़ रहा है। आप एक क्या संत ने गाइडेंस कोई देंगे बात की, लोगों उस को, पर आप मुझे चर्चा बताइए हो रही यहाँ है बैठ करके। और संवाद ही इस सनातन की खूबसूरती है। मुझे विवेक जी, बोलने नहीं दे सनातन रही की है, खूबसूरती आपको डर लग रहा संवाद है। है। नहीं, अच्छा, डर तो आप 30 आपको सेकंड लग रहा मुझे है। बोलने दीजिए। विवेक जी, आपको डर लग रहा है। आप 30 मुझे सेकंड डरने मुझे की बोलने आवश्यकता दीजिए। नहीं है। आप मुझे सुनिए तो कम से आवश्यकता कम, ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आप सुनिए जानती फिर हूँ कि पहले। भक्ति हाँ, मार्ग फिर का ना महत्व डरें क्या और है। 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। लेट मी अरे स्पीक। अरे विवेक जी, घबरा के बात मत करिए, इतना घबराने की यतिमा आप डरे हुए हैं यतिमा सब लोग। एक सेकंड, उनको कंप्लीट आप करने डरे दीजिए, फिर आप हैं। बोलिएगा। उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे 6 धर्मगुरु, और एक विचार नहीं, एक सोच नहीं, एक बड़े धर्मगुरु जिनको सरकार ने सम्मानित किया। आपकी एक वो सोच है दूसरे विवेक को श्रीवास्तव जी, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। Let me आपकी speak now, एक sir. सोच Don't है interrupt. कि सिर्फ हाँ, मुझे गरीबी बोलने तो दो यार, कोई बोलने कर नहीं दे रहा, नहीं आप विवेक आगे जी, बीच- मैं एक सेकंड, आप हाँ, पैनल में हाँ। बैठे हुए सभी लोगों को अपमानित नहीं कर सकते हैं। मैंने अपमानित आप नहीं अपनी किया, बात करिए। मैंने बोला एक सोच नहीं कर रहे है, हैं। इसमें अपमान कहाँ से हो गया? क्या मतलब है कहाँ से इसका? अपमान हो गया? क्या क्या यहाँ पे मतलब है अगर इसका? छह लोगों की सोच क्या एक नहीं मतलब है, है? तो ये अपमान हो गया। कहाँ का अपमान है? ये सच्चाई है। यहाँ 6 धर्मगुरु बैठे हैं, उनकी सोच एक नहीं है, एक थॉट प्रोसेस नहीं है। तो अच्छी बात है, सोच एक नहीं है। हाँ, आपकी सोच किसी से मिलती है क्या? मैं कह रहा हूँ आपकी सोच किसी से मिलती है? हमारा धर्म शास्त्र नहीं नहीं, मैं धर्मगुरु भी नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं किसी को ये गारंटी भी नहीं देता कि मैं ईश्वर तक पहुंचाऊंगा। आप धर्मगुरु नहीं है तो धर्मगुरुओं पर टिप्पणी करने का आपको अधिकार मिल जाता है। और बड़ी अजीब सी बात है साहब, आपने मुझे बुलाया एक एक करके प्लीज, यतिमा जी रुक जाइए, एक एक करके मैं सवाल जवाब कर रहा हूं अभी विवेक जी से। जी, विवेक जी, जी, आपको आप जी। धर्मगुरु नहीं है, आप सनातन को नहीं मानते हैं, तो आपको यह अधिकार नहीं, मिल मैं जाता तो है कि पैनल में बैठे हुए नहीं, सभी लोगों पर आप मैं- टिप्पणी कर देंगे। अरे बाबा, कॉमन सेंस तो कोई चीज है, ऊपर वाले ने ही दी है, ऊपर वाले को मानते हो, एक कॉमन सेंस तो दी है। अब ये तो है नहीं कि कॉमन सेंस को भूल जाए हम। कॉमन सेंस ये कह रहा है, यहाँ पे 6 धर्मगुरु बैठे हैं, मैं किसी का यार मैडम को चुप कराओ तो मैं बोलूं यार, ये बोलने ही नहीं दे रही है मुझको। ऊपर वाला कौन? एक अच्छा भैया ठीक है, एक सब सेकंड बहुत रुक जाइए। अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम गलत हैं। विवेक जी को बोलने दीजिए, उसके बाद यतिमा एक सेकंड, बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, अब आप बोलिए। सुन लीजिए, यहाँ पे बैठे हुए 6 धर्मगुरु हैं, अगर उनमें विचार में भिन्नता है तो आप मुझे बताइए, आप इसका मतलब देयर इज नो क्लैरिटी। संविधान को मानते हैं ना, छोड़िए, चलिए धर्म से हटिए, इधर हट जाइए, हाँ। इधर हटिए, धर्म से हाँ। अलग हटिए। दूसरी विवेक बात, श्रीवास्तव, एक संविधान को धर्मगुरु ने मानते दूसरे पे टिप्पणी हैं, करी। संविधान आप लोग चिल्लाते हैं ना, संविधान को मानते हैं ना आप, Yes, संविधान yes, को मानते हैं, yes। तो संविधान हमारा क्या Animal कहता rights को है? भी मानता हूं, संविधान क्या कहता है? एनिमल राइट्स को मानता हूं, कुत्ते बिल्लियों की जान को भी मानता हूं, और जो पशु सड़क सब पे कुछ घूम आप रहे हैं, मानते उनके हैं। साथ बचाओ, ये भी मानता हूं। आप ये लेकिन नहीं मानेंगे कि राम दिनेशाचार्य जी रोज कितने भूखों का पेट भरते हैं। आप ये नहीं मानेंगे कि यतिमानंद सरस्वती जो हैं वो कितने लोगों के जीवन की वजह बनी हुई हैं। आप ये नहीं मानेंगे आचार्य विक्रमादित्य की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। आप ये नहीं मानेंगे कि नवल किशोर जी की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। सॉरी सर, ये सारा चंदा पब्लिक देती है, इसमें इनकम टैक्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको क्यों नहीं दे देती है पब्लिक चंदा? विवेक श्रीवास्तव, आपको चंदा क्यों नहीं देती है पब्लिक? आप पर विश्वास नहीं है ना, भरोसा नहीं है कि आप उस चंदे को सही जगह खर्च करेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब विवेक जी ये है ना कि लोगों को भरोसा नहीं है कि आपको जो लोग चंदा देंगे वो सही जगह जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं तो लोग आप ही को चंदा दे देते। मुद्दे पर रहिए। पार्टी को रिटर्न भरने पड़ते हैं, क्या धर्मगुरु इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं? क्या बताते हैं चंदा कहां से आया, किसने दिया, जा रहा है? सर डिरेल मत कीजिए, डिरेल मत कीजिए। एच एस रावत जी, डिरेल मत कीजिए, आ रहा हूं वापस आपके पास विवेक श्रीवास्तव जी। एच एस रावत जी, सर ये क्या एक दूसरे पर टिप्पणी करके या एक दूसरे पर सवाल उठाकर सनातन एक हो रहा है, ये टूट रहा है? देखिए एक चीज बताऊं, ये दोनों जो संत हैं बहुत उच्च कोटि के संत हैं, एक ज्ञान मार्गी हैं और एक भक्ति मार्ग के हैं। इन दोनों की तुलना करना उचित नहीं है। जो अनुभव प्रेमानंद जी को है, तो ये बात क्या राम भद्राचार्य जी को नहीं समझ में आई कि उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए ज्ञान मार्ग से? वो भक्ति मार्ग से आए हुए हैं, जबकि वो जानते हैं बहुत अच्छे से प्रेमानंद जी को। शास्त्री, अहंकार तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है ना।
अहंकार जब आना शुरू होता है, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसको अहंकार आना शुरू हुआ, विनाश हुआ। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, अहंकार हुआ। रामभद्राचार्य जी को अहंकार है? तो मुझे लगता है अहंकार है, और ये अहंकार उचित नहीं है किसी भी एच.एस. रावत जी, आप कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी को अहंकार है, अहंकारी हैं वो? अहंकार उचित नहीं है सनातन धर्म के लिए। जैसे अभी ये राजनीतिक विश्लेषण बड़े 6 गुरु हैं, छह की आपस में नहीं बन रही है। कल को यही अगर मुसलमान होते तो यही साथ में कहते कि हिंदू धर्म गुरु में आपस में एकता नहीं है, और इनके परिवार में 6 लोग होंगे विवेक श्रीवास्तव के, तो इनके आपस में नहीं बनती होगी। यहाँ ये हमें सिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि ये 6 हैं, इनके आपस में तालमेल नहीं है, इनकी अपनी खुद अपने भाई से नहीं बनती होगी, इनकी खुद अपने पिता के साथ नहीं बनती होगी। जो आदमी होगा, जो व्यक्ति इतने ज्ञान की बात करेगा, तो अपने घर को कैसे संभालेगा? इनको ये इनकी स्थिति तो ये बनी हुई है, ये हमें सिखा रहे हैं। आप हमें सिखा रहे हो, ठीक कह रहे हैं आप, बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं घर में 6 लोग मैं शिक्षक होने का दावा नहीं करता, आप करते हैं। बन नहीं सकती किसी के साथ में। क्या बात गॉड होने का दावा करते हैं, मैं नहीं करता। बिके हुए आदमी हो आप, बिके हुए आदमी हो। आपका उद्देश्य सनातन धर्म को नुकसान करना होता है। आप सिर्फ बिके हुए सनातन धर्म को नुकसान करते हो कहीं ना कहीं। आपके परिवार जब आप एक नहीं हो सकते, अपने परिवार में आपकी विचारधारा एक नहीं हो सकती, आप अपने पिताजी और भाई की बात नहीं मान सकते, आप अपनी पति की बात नहीं मान सकते, आप कैसे उंगली उठा सकते हो? आपको क्या किसी को उंगली उठाने का? मैं ईश्वर ज्ञान एक अलग विषय होता है, अनुभव एक अलग विषय होता है। रामानंद जी महाराज एच.एस. रावत जी, मार्ग का अनुभव है, एच.एस. रावत जी, मार्ग का अनुभव है। 22 भाषाएं जानना एक अलग विषय है। एच.एस. रावत जी, के अंदर बैठे हुए एक हैं, सेकंड, विवेक लेकिन जी भगवान की भक्ति का एच.एस. रावत जी, अगर विवेक श्रीवास्तव से सनातन को नुकसान हो रहा है, तो रामभद्राचार्य जी के बयान से सनातन को फायदा हुआ है क्या? देखिए, जब तो विवेक श्रीवास्तव जी जैसे उंगली उठा रहे हैं ना हम लोगों के ऊपर, अगर वो ऐसा ना बोलते तो इनकी हिम्मत थोड़ी थी। वो नहीं बोलना चाहिए था उनको, इस तरह की बातें आपस में विद्वान आदमी को तो नहीं। आपको क्या लग रहा है उन्होंने ये बात क्यों कही है? क्योंकि वो असलियत को जानते हैं, या उनको कोई पर्सनल द्वेष है उनसे, प्रेमानंद जी से? क्यों उन्होंने, इतने बड़े विद्वान हैं वो, विद्यानाथ जी, उनको भी लाखों लोग फॉलो करते हैं रामभद्राचार्य जी को। पत्रकार हैं, हमारे 7 ऋषि थे, 7 अलग अलग विषय के जानकार थे, आपस में किसी का तालमेल नहीं बैठता था। ज्ञानी आदमी हैं, वो अलग विषय के, हम ज्योतिष के जानकार हैं, यहाँ पर नवल किशोर दास जी बैठे अध्यात्म के जानकार हैं, विक्रमादित्य जी ज्योतिष के जानकार हैं, राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिष के जानकार हैं, और ये कटाक्ष के जानकार हैं, ये कूटनीति जानते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी उल्टी सीधी बातें करना चाहते हैं, धर्म के ऊपर इनको कटाक्ष करना आता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिस विषय के अंदर पारंगत होता है वो अपनी उस बात को कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूं दोनों बहुत उच्च कोटि के संत हैं, कभी भी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं। लेकिन एक बात ये है कि किसी भी बात को कहना अलग बात होती है, किसी पर सवाल उठाना, किसी को कटघरे में खड़ा करना, ये अलग बात होती है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, रामभद्राचार्य जी अगर सवाल उठा रहे हैं प्रेमानंद जी पर, और ये कहकर सवाल उठा रहे हैं कि वो मेरा बच्चे जैसा है, बेटे जैसा है, लेकिन उनको पता है कि वो अध्यात्म के मार्ग से गए हुए हैं। वो बहुत कम उम्र में कानपुर में जन्मे, लेकिन काशी चले गए, और काशी में अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए आज वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो रामभद्राचार्य जी का उन पर टिप्पणी करना, उन पर सवाल करना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, क्या सनातन को तोड़ नहीं रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो ये कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि इन वक्तव्यों से टूट जाए, और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन को भी स्थान दिया गया है। और जो विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि 6 लोग बैठे हैं और 6 लोगों में आपस में तालमेल नहीं, इनको पता होना चाहिए कि केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें आप अपनी विचारधारा को रखने में स्वतंत्र हैं। दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां आप उनके खिलाफ जाकर के कोई भी विचार देंगे तो आपका सर कलम हो जाएगा। पर यह बात कहने की क्षमता विवेक श्रीवास्तव में नहीं है। वो जानते हैं कि जब भी उंगली उठाया जा सकता है तो केवल सनातन धर्म में ही उठाया जा सकता है। हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन जो है, जो कहते हैं यावत जीवेत घृतम पिबेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उसको भी माना गया कि चलो अपनी बात कहने का। और हमारे यहाँ देखिए द्वैत भी है, अद्वैत भी है, शुद्धाद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, और इन सबके अपने अपने आचार्य हुए हैं, और उन आचार्यों ने अपनी अपनी तरह से उसकी विशेषताओं को, उसका वर्णन किया है और लोगों को बताया है।
कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई धर्म के माध्यम से, कोई अध्यात्म के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से, कोई नियम के माध्यम से, अष्टांग योग की जो चर्चा आती है, तो ये मुझे लगता है कि एक सनातन धर्म का बृहद स्वरूप है, जहां अपने अपने वक्तव्य हम दे सकते हैं और धर्म शास्त्रार्थ हमारे यहाँ बहुत बृहद रूप से की जाती है और उस पर चर्चा होती है। पर अभी का जो शास्त्रार्थ पर सवाल नहीं है जगत गुरु जी, मैं समझ रहा हूं, शास्त्रार्थ पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक बड़ा धर्माचार्य जब अपने पुत्र समान एक धर्माचार्य पर सवाल उठाता है, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहता है, तो वो क्या कहना चाहता है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? कटघरे में खड़े करने के सवाल नहीं है, वो एक प्रश्न उत्तर का एक कार्यक्रम है, आप सबने उसको देखा हुआ है। उसमें रामभद्राचार्य जी ने इस बात को कहा है कि पढ़ना लिखना चाहिए, ये बात उन्होंने ठीक कही, पर उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है और इसलिए वो भक्त नहीं हो सकते हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। बिल्कुल ये ठीक बात है, पढ़ने लिखने तक की तो बात ठीक है, पर संस्कृत का आचार्य ही भक्त हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बात स्वीकार योग्य नहीं है और इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूं। विक्रमादित्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहूंगा कि जिस प्रकार विवेक श्रीवास्तव जी आक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ 6 विद्वान को जो भी बैठे हैं, कोई आपस में एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं। उन्होंने वास्तविक तौर पर विवेचना करने की बात की। एक संवाद आता है भारतीय संस्कृति के अंदर, अगर श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे, उद्धव और कृष्ण का संवाद है। उद्धव और कृष्ण के संवाद में उद्धव जी ने भगवान पे आक्षेप कर दिया कि भगवान आपने तो बहुत बड़ी गलती करी, आपने उनको गोपियों को ज्ञान मार्ग पे डाला दी, तो आपसे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? भगवान पे प्रश्न किया, भगवान ने कहा हाँ उद्धव जी बहुत गलती हुई, आप जाइए, आप समझाइए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हम भगवान से ही प्रश्न कर सकते हैं, भगवान से भी संवाद करने की हमारे यहाँ बात है, हमारे गला नहीं काटा जाता विवेक जी। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप विवेक श्रीवास्तव पर तो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस मार्ग से आप आते हैं या जिस मार्ग पर आपको चलना है, विवेक श्रीवास्तव उस मार्ग पर ना जाते हैं, ना उनको चलना है, ना आगे बढ़ना है। लेकिन आप रामभद्राचार्य जो कहते हैं उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं कि रामभद्राचार्य ने जो किया वो सही है या गलत है। वो सनातन के प्रति और सनातनियों के प्रति उनका कौन सा भाव था जो व्यक्त करना बहुत जरूरी था? गुरुवत भाव है, गुरुवत भाव है, गुरुवत भाव में दिक्कत क्या है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए, प्रेमानंद जी कोई कमेंट है, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने, मुझे लगता है उनके पास जाके पूछेंगे, वो तो स्वीकार करेंगे, महाराज मैं सीख लूंगा, महाराज मैं प्रसिद्ध करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो विरोध करेंगे। अगर कोई घर का बड़ा कोई व्यक्ति कह रहा है, पिता तुल्य व्यक्ति, गुरु व्यक्ति को ज्ञान देने की बात कर रहा है, तो विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, आप भक्ति मार्ग से आते हैं या ज्ञान मार्ग से आते हैं? हालांकि आप के नाम में आचार्य है तो पता है, जाहिर है कि आप ज्ञान के मार्ग से आते हैं, लेकिन कोई ये कह दे कि भक्ति मार्ग पर आपने उतनी सिद्धि हासिल नहीं की है जितना ज्ञान मार्ग पर आपने हासिल कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहा है। ऐसा नहीं, ये प्रश्न ये क्लेश का सबसे नहीं है, ये तो क्लैश का वर्ड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ विरोध कर ही नहीं रहा था कोई, एक बड़े व्यक्ति ने बोल दिया, उसको स्वीकार कर दिया दूसरे ने। मैं ऐसे न जाने कितने गुरुओं से मिला हुआ हूं, अयोध्या, बनारस और मथुरा में, जो भक्ति मार्ग पर चलकर लाखों लोगों को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सत्य मार्ग पर ला रहे, सही मार्ग पर ला रहे, बल्कि उनके जीवन की रेखा बने हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, क्या वो सही कहा? और आज आप इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको इसी मार्ग पर चलना है। मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूं गुरुओं के ऊपर हम वार्तालाप नहीं कर सकते। मैं काकभुशुंड नहीं बनना चाहता, मैं काकभुशुंड नहीं बनना चाहता कि मैं गुरुओं के संबंध में कोई बात आई और उसका विरोध करना शुरू कर दूं। मैं कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे कि भगवान से भी सवाल जवाब कर सकते हैं हम। नहीं है भाई, ये गुरु कर्म सुनाई। आचार्य जी, अभी आप कह रहे थे कि भगवान से सवाल जवाब कर सकते हैं, अब आप कह रहे हैं कि गुरुओं से सवाल नहीं कर सकते। नवल किशोर दास जी, थोड़ी करेंगे, डंडा की थोड़ी खड़े हो जाएंगे भाई। सर, हमारी संस्कृति सनातन में तो भगवान का मन करे तो भी विरोध कर लीजिए, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है। उसका कारण ये है कि एक शिष्य को गुरु से प्रश्न करने का पूर्णतः अधिकार है। अगर कोई विषय आप समाज में विभेद पैदा करता हो, विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाता हो,
तो ऐसे विभेद को उत्पन्न नहीं करना चाहिए और ये निंदनीय है। एक संत जो वयोवृद्ध है, एक संत विक्रमादित्य जी, एक संत जो वयोवृद्ध है वो दूसरे संत की भक्ति पर आक्षेप कर रहे हैं, ये समाज को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और ये उन ताकतों को बल देता है जो लगातार सनातन को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये विवेक श्रीवास्तव जैसी ताकतों को, जो वामपंथी विचारधाराएं हैं, उनको बल देने का काम करता है। विक्रमादित्य जी गलत तथ्यों को परोस कर डर के कारण अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे तो इसका अर्थ ये है कि विक्रमादित्य जी अगर आप गलत तथ्यों के कारण आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। इसका अर्थ बिल्कुल देखिए विवेक श्रीवास्तव हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर आचार्य जी बैठे हुए हैं, उधर यतिमा सरस्वती हैं, दोनों हिंदू धर्म गुरु हैं और दोनों झगड़ रहे हैं। मैं तो अब उनको आप ये नहीं समझा सकते कि ये शास्त्रार्थ भी ऐसे ही होता था, ये झगड़ा नहीं बोला जाता है इसको, लेकिन ऐसे लोगों को मौका तो मिल जाता है, ऐसी विचारधारा को मौका मिल जाता है। एक मिनट यतिमा सरस्वती जी, महंत नवल किशोर जी, ऐसी विचारधारा को जो दिन रात बैठकर ये सोचते हैं कि कैसे टारगेट किया जाए सनातन को, धर्म गुरुओं को टारगेट किया जाए, ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा को तो आप ही लोग आगे मौका दे रहे हैं ना। अरे अहंकार से भरा हुआ एक स्टेटमेंट है जो तो बोला यहाँ पे रावत जी ने। और एक सेकंड विवेक जी, आपसे मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल लोगों की श्रद्धा में कहीं न कहीं दिक्कत आती है जी। नवल किशोर दास जी, विद्वानों को, सभी महापुरुषों को ऐसे एक दूसरे पे आक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साधु, प्रत्येक विद्वान समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हों, पूज्य भद्राचार्य जी महाराज हों, समाज को सुधार की और आध्यात्मिक चेतना की ओर ही ले जा रहे हैं। ऐसे प्रसंग आने पर निसंदेह कुछ लोगों को, अवांछनीय लोगों को मौका मिल जाता है जो नहीं मिलना चाहिए, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं और सभी विद्वानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखें और किसी के प्रति भी वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा किसी प्रकार की कोई लघुता ना आए। ये हम सबकी समान कर्तव्य है और हमें उसका निर्वाह करना चाहिए। जी, लेकिन एक सवाल ये है कि आज रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं उनकी बातें इसलिए भी थोड़ी सी ठीक लगती है, प्रेमानंद जी को छोड़ दीजिए, लेकिन इससे पहले कई ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स रहे, वो प्रवचन करते रहे, लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इनको तो न ज्ञान था, न ये भक्ति के मार्ग से थे, न ज्ञान के मार्ग से थे, ये तो न जाने किस मार्ग से आए और लोगों को अपना फॉलोअर बनाया और बाद में पता चला कि ये सबको बेवकूफ बना रहे थे, उन पर क्रिमिनल केसेस चले। तो रामभद्राचार्य जी की बात तो ठीक भी लगती है कई बार। एक कलयुग है, खत्म हो गया। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। एक कलयुग है, कलयुग में लोगों को सिद्धांत कम समझ में आएंगे, दृष्टांत ज्यादा समझ में आएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए मैंने खाली इतना कहा है कि जो समाज को सही दिशा दे रहे हैं उन महान विभूतियों को आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। ये महान विभूतियां जो सद्मार्ग की प्रेरणा दे रही हैं वो आपस में किसी प्रकार की उनमें संवाद नहीं, विवाद होगा तो कुछ अवांछनीय लोगों को मौका मिलेगा जो लोगों की श्रद्धा का दोहन करेंगे। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, दोनों महापुरुष जिनके विषय में चर्चा चल रही है, दोनों महापुरुष हैं, दोनों साधना में परिपक्व हैं और दोनों समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष आप दोनों को अच्छा बताकर तो क्या इस बात से भाग सकते हैं, इस सवाल से भाग सकते हैं, क्योंकि आप भी धर्माचार्य हैं, आपसे भी लोग ज्ञान लेने, शिक्षा लेने के लिए आते हैं। क्या इस सवाल से भागा जा सकता है, इस सवाल से नवल किशोर दास जी भागा जा सकता है कि रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं उनकी बातों को भी स्वीकार करना चाहिए, उनकी बातों को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति कहीं किसी मंच पर बैठकर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना ले रहा है अपने आव भाव या आडंबर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्माचार्य गुरु हो गया। नहीं, भाव की प्रधानता है। उन्होंने वात्सल्य भाव से कहा है, इसलिए उससे उनकी भाषा को गलत नहीं रखा जा सकता। भाव कैसा था? उन्होंने कहा मेरे पुत्र जैसे हैं, उन्होंने कहा मेरे पुत्र जैसे हैं, ये भाव रखा है, तो कुभाव नहीं है उनके प्रति।
जगत गुरु जी का नहीं, प्रेमानंद उनका जी भाव महाराज ये का नहीं कोई था। भाव नहीं है। उन्होंने सद्भाव के उन्होंने ये रूप में जरूर उन्होंने कहा कहा कि वो है मेरे कि पुत्र कोई जैसा है, व्यक्ति लेकिन उनका विद्वान भाव ये है, था कोई कि व्यक्ति समाज चमत्कार को दिशा रमत्कार दे कुछ रहा नहीं। है, तो उसको ये जरा संस्कृत का एक संस्कृति श्लोक और मेरे संस्कृत सामने नहीं दोनों बैठकर का बोल सकता, ज्ञान हो तो ज्यादा और अच्छा है। मेरे किसी भी श्लोक का मतलब नहीं बता सकता। वो ये भाव ये था सर। इस शब्द का प्रयोग न होता तो ज्यादा अच्छा था। मैं ऐसी विनम्रता प्रार्थना कर रहा हूं पूज्य स्वामी जी से कि इन शब्दों का प्रयोग न होता तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं करना चाहिए था। कह तो रहा हूं, अब मेरे वो जगत गुरु हैं तो उनके प्रति मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं। एक पिता के प्रति पुत्र क्या कह सकता है? तो इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे उन्होंने बात्सल पूर्वक प्रयोग किया है, पर कुछ अवांछनीय लोगों को अवसर मिल जाता है जो श्रद्धा का मैं आपको बतलाऊं, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो तो ज्यादा अच्छा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने 6 प्रकार के अहंकारों का वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने 6 प्रकार के अहंकार का वर्णन किया है, और वो 6 प्रकार के 6 उपलब्धियों से व्यक्ति को अहंकार होता है। उसमें एक सुंदरता है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन ज्ञान अहंकार के 2 भेद हैं। एक शुद्ध अहंकार है, एक जो है किसी भाव से उत्पन्न अहंकार है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात का मुझे अहंकार है कि मैं राम का हूं और राम मेरे हैं। तो इसी प्रकार से ये शुद्ध अहंकार है, यह व्यक्ति को कल्याण मार्ग की तरफ लेकर के जाता है। जो शुद्ध अहंकार है वह व्यक्ति को कल्याण मार्ग की तरफ लेकर के जाता है कि राम जी मेरे हैं, मैं राम जी का हूं, ये इस बात का मुझे अहंकार है। इसी प्रकार से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही, उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी को माध्यम बनाया है। स्वामी प्रेमानंद जी को माध्यम बना करके समाज को उन्होंने संदेश दिया है। स्वामी जी का जो संदेश है पूरे समाज के, सारे समाज को जगाने का प्रयास है, अज्ञान रूपी अंधकार से बचने के लिए। तो अब जगत गुरु अगर इस प्रकार की बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? टारगेट कर रहे हैं विद्यानंद जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत लोग उनको परम मानते पूज्य हैं, स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने रावण की मूर्ति का पूजा का विरोध किया, लेकिन वह तब जाकर आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है राजकुमार शास्त्री जी, उसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। यतिमा आप कुछ कहना चाह रही हैं और एच.एस. रावत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार पहले एच.एस. रावत जी बोल लेते हैं, उसके बाद यतिमा बोलिएगा। विद्यानाथ जी, मैं राजकुमार शास्त्री जी से कहना चाहता हूं, ठीक है अहंकार के प्रकार उन्होंने बताए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मेरे किसी एक संस्कृत श्लोक का वो जवाब दे दें, तो ये एक तरीके से किसी दूसरे भक्ति मार्ग के संत को नीचे दिखाना होता है। आप ठीक है विद्वान हैं, उनकी भी हम पूजा करते हैं, उनको माननीय है हमारे लिए, लेकिन वो उचित नहीं। और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि आज की डेट में जितने भी कथाकार हैं ये सब मूर्ख हैं। इसका मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ज्ञानी, वो सब मूर्ख हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द थे उनमें अहंकार था जो उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि बहुत बड़े हैं और बड़े संत जो होते हैं वो कभी इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। ठीक, यतिमा जी। बहुत बढ़िया। देखिए विद्यानाथ जी, बहुत स्पष्ट है कि जब इस तरीके का विभेद सनातन में उभर कर सामने आता है और वो भी बहुत विद्वान संत के माध्यम से आता है, तो जो जितनी भी सनातन को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनको ताकत मिलती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ये निंदनीय है। और हमारा तो उनके चरणों में मात्र इतना निवेदन है कि सनातन को जोड़ने का कार्य वो करें, उनकी विद्वता हमारे को दिशा देने के काम में आए, उनकी विद्वता विध्वंसकारी ना हो जाए, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। इतना निवेदन उनके श्री चरणों में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के वक्तव्यों का फायदा उठाकर सनातन को लगातार तोड़ने का परेशान कार्य है कर कि रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव या उनकी मानसिकता के बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा लेंगे, या सच में आपको परेशानी इस बात से है कि एक ज्ञान मार्ग और अध्यात्म मार्ग से चला हुआ व्यक्ति और दूसरा आध्यात्म मार्ग से चला हुआ व्यक्ति, दोनों के बीच भिड़ंत हो गई है और एक ने दूसरे को नीचा दिखा दिया है, एक ने दूसरे पर सवाल कर दिया है? विद्यानाथ जी, मुझे इस बात की परेशानी है कि रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान संत की भाषा इस तरीके की हो गई जो प्रेमानंद जी का अपमान कर गई। मैं नहीं चाहती कि एक संत दूसरे संत का अपमान करे, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों अलग मार्ग हैं और दोनों से ही
ईश्वर की प्राप्ति संभव है। जो प्रेमानंद जी कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। वो युवाओं को एक नशे मार्ग की विवेक लत श्रीवास्तव जी का भी है, वो कर्म का मार्ग है, विवेक और वो कहते हैं कि भाई विवेक कर्म ही श्रीवास्तव सब जी कुछ तो है। दोनों में से ठीक किसी- बात है, कर्म सब कुछ है, लेकिन क्या अध्यात्म को छोड़ दें, ज्ञान को छोड़ दें? विवेक जी। नहीं नहीं, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक ये यहाँ पे सब डर रहे हैं बोलने से इस शब्द को जो रावत जी ने बोल दिया। मैं रावत जी का आदर करता हूं इसके लिए कि अहंकार की भावना से बोले गए शब्द थे और अहंकार गलत है। और एज अ लेमैन नहीं जो स्वीकार करा। नहीं, अब आप मैडम बोलने चलिए, दीजिए, बहुत आप बहुत आपकी शुक्रिया तरफ आप सभी बोलने लोगों लग का। जाती हैं। लेकिन अच्छा कर्म आप करें, इसके लिए आध्यात्म आपको बहुत सपोर्ट करता है। जब आध्यात्म को आप समझते हैं, आध्यात्म के जरिए आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अच्छा कर्म करते हैं, नेक विचार आते हैं आपके मन में। इसलिए संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है सृष्टि में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन, आप देखते रहिए।